हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल एनर्जी क्लासेस में विज्ञान के बारे में बताऊंगा। विज्ञान के बारे में, विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखा कौन कौन सी है और विज्ञान की परिभाषा कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो विज्ञान साइंस शब्द का पर्यायवाची है। साइंस शब्द का पर्यायवाची है। किसका? साइंस शब्द का पर्यायवाची है। अब देखो दोस्तों, इस शब्द की अपन संधि विच्छेद करें विज्ञान की तो वी प्लस ज्ञान होता है। क्या? वी प्लस ज्ञान होता है। सबसे पहले बात करें अपन कि इस साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई थी। किससे? साइंटिया। किससे? साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। यापन कह सकते हैं ज्ञान से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी? विज्ञान की। ज्ञान से ही विज्ञान बना था। क्या बना था? ज्ञान से ही विज्ञान बना था। तो आपको पता लगा विज्ञान शब्द साइंस भाषा का पर्यायवाची है। साइंस शब्द साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान अर्थात ज्ञान से ही क्या बना था? विज्ञान बना था। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि साइंस या विज्ञान की परिभाषा कौन सी है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी थी। मैं एक दो परिभाषा के बारे में आपको बताऊंगा। सामान्यतः यह बोला जाता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान। प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या सरल भाषा में कहें तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्राकृतिक या अप्राकृतिक मतलब सजीव और असजीव या निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन, उनकी संरचना के बारे में, उनका वर्गीकरण के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो किस अंदर किया जाता है? विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, साइंस के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं अपन विज्ञान की शाखाओं। विज्ञान को अपन प्राकृतिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। साइंस को क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक नेचुरल साइंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक साइंस। क्या? प्राकृतिक साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। अब देखो, इस प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखा है। कितनी शाखा है? दो। एक को अपन बोल सकते हैं लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग मतलब जीवित शाखा, मतलब जिसको बोलते हैं लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस या जीवन विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीवन विज्ञान। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इस विज्ञान के अंदर जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर कौन सी होगी? भौतिकीय विज्ञान। कौन सी? भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान मतलब ये तो हो गई निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भौतिक के अंदर। और सजीव वस्तुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? लाइफ साइंस के अंदर। ठीक है, पता लग गया। अब देखो, इसको भी बाद में आगे शाखा में बांटा गया है। 3 शाखा बताई गई इसकी। कौन कौन सी? पहली शाखा देखो बताई गई है जूलॉजी। कौन सी? जूलॉजी। अपन बोल सकते हैं प्राणी विज्ञान। क्या बोल सकते हैं? प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान। पता लग गया। जीव विज्ञान की पहली शाखा कौन सी है? प्राणी विज्ञान। दूसरी देखो बॉटनी। क्या? बॉटनी। ठीक है, बॉटनी इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। उसके बाद में देखो एक और ब्रांच होती है जो अधिकतर लोगों को नहीं बताई जाती, जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस। क्या बोलते हैं? मेडिकल साइंस या अपन बोलते हैं आयुर्विज्ञान। क्या? आयुर्विज्ञान। क्या? आयुर्विज्ञान। कौन सी विज्ञान? आयुर्विज्ञान। इसके अंतर्गत 5 शाखा बताई गई है। सबसे पहले है फिजिक्स या भौतिकी। क्या? भौतिकी। कौन सी? भौतिकी। दूसरी हो गई केमिस्ट्री या बोल सकते हैं अपन रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। क्या? रसायन विज्ञान। और देखो तीसरी कौन सी है? मैथ्स या गणित। क्या बोलते हैं?
गणित। चौथी कौन सी है? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। कौन सी? खगोल विज्ञान। और पांचवी कौन सी है? बताओ, आप बताओ पांचवी कौन हो सकती है? भू विज्ञान या जियोलॉजी? भू विज्ञान। भू विज्ञान। कौन सी? भू विज्ञान। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको इतना पता लग गया प्राकृतिक साइंस क्या है? जो प्रकृति की साइंस होती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक साइंस। सजीवों के बारे में जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन किया जाता है वो जीवन विज्ञान होती है, जिसके अंदर निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान होती है। जूलॉजी या प्राणी विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जीवों की संरचना से संबंधित, उनके वर्गीकरण से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव मतलब जैसे जानवर हो गए, प्राणी हो गए और अन्य सूक्ष्म जीव हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं बोटनी। बोटनी नाम से ही पता चल रहा है वनस्पति विज्ञान, मतलब है वनस्पति की संरचना के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं अपन आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान क्या होती है? ये एक मेडिकल साइंस है जिसके अंदर मनुष्य के या जीवों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, उनको निरोगी बनाए रखने के लिए इनमें अलग अलग खोजें की जाती है। ठीक है। उसके बाद में भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान आप जानते हो, पर इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर जो भी संसाधन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक विज्ञान के यदि अपन सिंपल भाषा में परिभाषा की बात करें तो यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें द्रव्य या ठोस और ऊर्जा में संबंध या परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें ऊर्जा से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? भौतिकी में किया जाता है। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? इसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी पदार्थ होता है या द्रव होता है, गैस होता है, ठोस होता है, पदार्थ की जो भी अवस्था होती है उस अवस्था की संरचना के संबंधित, उसके संगठन से संबंधित, उनके गुणों से संबंधित या उनके परिवर्तनों के बाद उसमें क्रिया के बाद जो भी परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं गणित। संख्याओं का खेल जो भी होता है वो किसके अंतर्गत होता है? गणित के अंतर्गत होता है। खगोल विज्ञान आप सबको पता होगा कि पृथ्वी और पृथ्वी वातावरण के बाहरी क्षेत्र में जहां पर मतलब जीव संभव नहीं है या अपन बोल सकते अंतरिक्ष के अंदर जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि भू विज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। जय भारत, जय हिंद।